Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? Good evening, everyone. Can you hear me? Give me a yes if you can hear me. Is the screen visible? Can you see the screen also? Okay, great. So, on behalf of Sharma Computer Academy, I welcome you all on this session of Python, right? आप इसे वेबिनार मान सकते हैं, आप इसे अपना फर्स्ट सेशन या फर्स्ट इंटरैक्शन पाइथन के साथ मान सकते हैं. फाइन. तो हमेशा की तरह जैसे मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं, जैसे मैं बैच कमेंस करता हूं, वैसे ही अपन इसको भी शुरू करते हैं. सबसे पहली क्वेरी, सबसे पहला डाउट अपन इस लेक्चर में दूर करते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें आज के लेक्चर में मैं आपको कवर अप करवाऊंगा. नंबर 1, सबसे पहले आज आप सीखेंगे पाइथन पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए कंप्यूटर साइंस में अगर आप पाइथन की तरफ जाना चाहते हैं, राइट. सेकेंड, अपन बात करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, प्रोग्रामिंग की क्या जरूरत है. देन पाइथन क्या है. आई थिंक जितने लोग इस सेशन में आज हैं, मैक्सिमम के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ बातें होंगी रिगार्डिंग पाइथन. बहुत कुछ सुना होगा आपने पाइथन के बारे में, खास तौर पे पिछले 3-4 सालों के दौरान. नेक्स्ट, पाइथन की थोड़ी सी बेसिक लेवल की हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, किसने बनाई पाइथन, क्यों बनी पाइथन, राइट. देन विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पाइथन क्या कर सकती है. इनफैक्ट ये कहना कि पाइथन क्या कर सकती है, पाइथन के पोटेंशियल को बहुत कम कर देना है. ये पाइथन की इंसल्ट है अगर हम पूछते हैं कि पाइथन क्या कर सकती है. हमें एक्चुअल में पता करना चाहिए पाइथन क्या नहीं कर सकती है, और बहुत कम जवाब ऐसे आएंगे जो पाइथन ना कर सके. मैक्सिमम चीजें जो आईटी इंडस्ट्री में आज हो रही हैं, मैक्सिमम एप्लीकेशंस जो आईटी इंडस्ट्री में आज बन रही हैं, वो पाइथन के डोमेन की एप्लीकेशंस हैं. नेक्स्ट विल डिस्कस हमें क्या 2020 में पाइथन पढ़ना चाहिए. आज की तारीख में इंडस्ट्री की स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं, पाइथन आज कहां स्टैंड करती है कंपेयर्ड विद जावा, कंपेयर्ड विद पीएचपी, कंपेयर्ड विद एनी अदर टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड. देन पाइथन के वो यूनिक फीचर्स जो पाइथन को इतना क्रेजी, इतना पॉपुलर मार्केट के अंदर बना रहे हैं. आप नोटिस करिए अच्छे खासे एस्टैब्लिश्ड प्रोग्रामर्स अपना करियर पाथ चेंज करके आप पाइथन की तरफ जा रहे हैं. एंड फाइनली आपके दिमाग की जो नॉन टेक्निकल क्वेरीज हैं वो, कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या कंटेंट कवर होगा, सेशन कैसे चलेगा, कितना ड्यूरेशन होगा, क्या बनाएंगे, वो सब कुछ आपको लास्ट में बताता हूं सेशन पे. ओके, सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द सेशन, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेरीज. सो सबसे पहला क्वेश्चन, आपको पाइथन में क्या क्या आपको क्या क्या आना चाहिए कंप्यूटर्स में पाइथन पढ़ने के लिए. तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, पाइथन पढ़ने के लिए कोई स्ट्रिक्ट प्री रेक्विजिट नहीं है, राइट. अगर आप कंप्यूटर के बेसिक्स जानते हैं, अगर आप कंप्यूटर की एबीसीडी जानते हैं, तो आप इजीली पाइथन सीख सकते हैं. कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की जरूरत पाइथन पढ़ने के लिए नहीं है. ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा जावा आनी चाहिए क्या पाइथन पढ़ने के लिए, हरगिज नहीं, कहीं जरूरत नहीं है. जावा अलग डोमेन में है, पाइथन अलग डोमेन में है, इनका कोई कंपैरिजन ही एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं है. अगर आपको जावा आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है नो प्रॉब्लम. सी बहुत अच्छे से आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है नो इश्यूज. मैं बस ये मान के चल रहा हूं कि आप कंप्यूटर लिटरेट हैं, आपको कंप्यूटर्स पता है, और आपने थोड़ा बहुत हेलो हाई के प्रोग्रामिंग के अंदर बना रखे होंगे. अपना नाम वाम प्रिंट कराना प्रोग्रामिंग में आपको आता है. वो भी मैं सिर्फ इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि जब हम पाइथन के फीचर्स पढ़ेंगे, जब हम ये सीखेंगे पाइथन इतनी पावरफुल, इतनी पॉपुलर क्यों है दुनिया में, तो वो तभी समझ में आएगा जब किसी लैंग्वेज के साथ इसको हम कर पाएंगे कंपेयर. तो लैंग्वेज नहीं आना ड्रॉबैक नहीं है, लैंग्वेज आना डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बेनिफिट देगा. ओके, तो एज सच पाइथन पढ़ने के लिए कोई प्री रेक्विजिट नहीं है. और आप थोड़ा बहुत अगर दुनियादारी की खबर रखते हो तो आपको ये पता लगा होगा अमेरिका में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो अब अपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पाइथन ही सिखा रही हैं. उन्होंने जावा, C++ सब हटा दी, जावा आगे के सेमेस्टर्स में भेज दी, और वहां जब स्टूडेंट्स बिगनर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, जिन्हें हम लोग मजाक में प्रोग्रामिंग बेबीज बुलाते हैं, तो वहां प्रोग्रामिंग बेबीज को पाइथन पे ही ट्रेन करा जाता है. तो आप समझ सकते हैं पाइथन बिल्कुल एक बिगिनर लेवल की लैंग्वेज है. अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं भी है, यू कैन स्टार्ट ऑफ योर करियर विद पाइथन एंड यू कैन गो टू हाइट्स. आप कहीं का कहीं पहुंच सकते हैं
अगर आप अभी आने वाले 20 सालों तक अपने करियर को सिक्योर करना चाहते हैं, यकीन मानिए आने वाले 20 सालों तक, मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, दुनिया में आईटी इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रेडिक्शंस करने वाले लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता कि उनके प्रेडिक्शंस हमेशा सही होंगे, लेकिन गूगल के तो सही होंगे। आप मानते हैं गूगल तो एक विजनरी कंपनी है और 90% चीजें जो गूगल प्रेडिक्ट करती है वो मार्केट में सही ही होती हैं। गूगल ने ही प्रेडिक्ट करा था कि आने वाला जमाना स्मार्टफोन्स का है 2007 के आसपास, और अब आज नोटिस करिए आपके मैक्सिमम काम आज स्मार्टफोन से हो रहे हैं। उसी गूगल ने प्रेडिक्ट करा है कि आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का है, और इसका बेस अगर आपको तैयार करना है तो इस समय करना चाहिए, एंड पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज अगर आप अपना फ्यूचर इन टेक्नोलॉजीज में देखते हैं तो। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द सेशन? पाइथन के बारे में डिस्कशन शुरू करें। प्रीरेक्विजिट्स क्लियर? सो एज सच देयर इज नो स्पेसिफिक प्रीरेक्विजिट। आपको अगर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आते हैं बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं नो इश्यूज इन दैट, फाइन। चलिए अब सबसे पहले आप मुझे बताइए अपन प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? जल्दी बताइए, बहुत बेसिक सा सवाल है। वेरी गुड, टू कम्युनिकेट विद डिजिटल मशीन्स। अगर आप मशीन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो आपके और मशीन के बीच में जो ट्रांसलेशन का काम करती हैं वो काम करती हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी दे आर ट्रांसलेटर्स बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स, बिकॉज ह्यूमंस डोंट स्पीक जीरो एंड वन लैंग्वेज, मशीन्स डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश, तो हम मशीन से इंग्लिश में बात करें, मशीन हमें इंग्लिश में ही रिस्पॉन्स दे, पर मशीन तक जब आप 0-1 में पहुंचे तो आप मान लीजिए ये काम करने के लिए ट्रांसलेटर्स चाहिए, और वो ट्रांसलेटर्स होती हैं दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आज दुनिया में 900 के आसपास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, और आप जानते होंगे अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में जो बनती हैं वो किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे एक एम होता है, और वो उस एम को लेकर दुनिया के अंदर डिजाइन की जाती है, डेवलप की जाती है। जैसे मुझे लगता है सारे ना भी सही, बट 50% स्टूडेंट्स जो आज इस वेबिनार में हैं वो डेफिनेटली जानते होंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, राइट? तो मुझे बताइए दुनिया में सी क्यों क्रिएट करी गई? क्या सी दुनिया की फर्स्ट लैंग्वेज है? जल्दी बताइए, क्या सी दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, सी दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो फोरट्रैन थी, यहां से प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है। सी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, बट हाँ आप सबको पता होगा सी लैंग्वेज की मदद से आप सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, आप डिवाइस ड्राइवर्स बना सकते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना सकते हैं, लिंकर्स, कंपाइलर्स बना सकते हैं। दीज ऑल सॉफ्टवेयर्स दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इन्हें बनाने के लिए आज भी प्राइमरीली यूज करा जाता है सी लैंग्वेज को। बट आप सबको पता होगा सी में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, क्योंकि सी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप ये भी कह सकते हैं कि सी में जैसे जैसे प्रोग्राम की साइज बढ़ती है, अगर प्रोग्राम 500 लाइनों की जगह 5000 लाइनों तक पहुंचता है, तो एक डेवलपर के लिए उस प्रोग्राम को परसीव कर पाना, समझ पाना, इमेजिनेशन बिठा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन 5000 लाइनों को मेंटेन करना बहुत बहुत दिक्कत भरा होता है। जब ये प्रॉब्लम लोगों की नजर में आई तो दुनिया में एक और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आया, आई थिंक आपने कम से कम सुना तो होगा इसका नाम, एंड दैट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रोग्राम कितना भी बड़ा बन जाए आप उसे आराम से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और थोड़ा बहुत आपने अगर ऊप सुनी हो तो ये अलग अलग पार्ट्स अपने आप में कहलाते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ना सिर्फ प्रोग्राम ज्यादा मेंटेनेबल हो जाता है, बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये भी कहती है कि वो आपके प्रोग्राम को ज्यादा सिक्योर करा देगी, वो आपके प्रोग्राम में ज्यादा एनहांस लेवल ऑफ सिक्योरिटी देगी, राइट? अगर आपको लग रहा है सर तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कब आई, तो मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दुनिया में आ तो बहुत पहले गई थी। 1965 ऑनवर्ड्स, सॉरी 1967 ऑनवर्ड्स मार्केट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ चुकी थी। सिमुला वो लैंग्वेज थी जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत करी, लेकिन दुनिया की पहली पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर कोई है तो वो है सी डबल प्लस लैंग्वेज। कारण जब सी डबल प्लस बनी तो माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने मैक्सिमम सॉफ्टवेयर डेवलप करे यूजिंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप नोटिस करें एमएस ऑफिस,
माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर्स लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, दे ऑल आर डेवलप्ड इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो इंसान कह रहा है जिसने C++ डिजाइन की है। जिन लोगों को पता हो वो चैट विंडो में नाम टाइप करें डेवलपर ऑफ C++ का। Who was the person या who is the person जिन्होंने C++ बनाई है? Do you know his name? Very good. The name of the person is Mr. Bjarne Stroustrup. डेनिस रिची नहीं, हिमांशु, डेनिस रिची ने C बनाई है, राइट? C++ has been developed by Mr. Stroustrup। और इनकी एक वेबसाइट है, आप चाहें तो ये URL नोट कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां आपको वो सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम दिखेंगे जो C++ लैंग्वेज में करे गए हैं डिजाइन, राइट? तो C++ 80s की 90s की बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी फॉर डेवलपिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। ठीक, तो इससे समझ में आता है हर लैंग्वेज किसी ना किसी एम के साथ मार्केट में आई थी। नाउ कम्स द एरा ऑफ पाइथन। अब यहां से एंट्री होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, तो गौर कीजिएगा, एक सिंपल सी परिभाषा, एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको पाइथन की याद रखनी है। और वो सिंपल सी डेफिनेशन कहती है पाइथन इज अ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब मैं कह रहा हूं जनरल पर्पस, तो मेरा मतलब पाइथन सी की तरह एक स्पेसिफिक डोमेन की लैंग्वेज नहीं है। पाइथन में आप हर तरीके की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हर तरीके की मतलब हर तरीके की, जितने भी तरीके की एप्लीकेशंस आपके आसपास आज आपको दिखती हैं, मैक्सिमम एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट इज द पावर ऑफ पाइथन। और इतनी सिंपल होने के बावजूद, इतने सारी एप्लीकेशंस में यूज होने के बावजूद, लैंग्वेज अपने आप में अच्छी खासी पावर रखती है। तो ना सिर्फ ये एक सिंपल लैंग्वेज है, बल्कि सिंपल होने के साथ साथ ये एक बहुत बहुत पावरफुल लैंग्वेज भी कहलाती है। सो पाइथन इज अ जनरल पर्पस एज वेल एज पावरफुल, वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जनरल पर्पस से मेरा क्या मतलब है? जनरल पर्पस से मेरा, इंग्लिश में अगर मैं सेकेंड वर्ड बोलूं तो मतलब है वर्सेटाइल, राइट? वर्सेटिलिटी का मतलब आई थिंक सब जानते होंगे। हिंदी में कन्वर्ट करूं तो, हिंदी में कन्वर्ट करूं तो बहुआयामी, राइट? अगर शुद्ध हिंदी बोले तो वर्सेटिलिटी का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कई तरीके की एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं? यू कैन डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस इन पाइथन, you can develop web applications in python, you can develop iot applications। iot जानते हैं? Have you heard about the acronym iot? जल्दी जल्दी, do you know this? Very good। iot stands for इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बारे में भी हम आज थोड़ी देर में बात करेंगे। तो IoT की एप्लीकेशंस ले लीजिए। आज के 3 हॉट वर्ड्स ले लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। इन तीनों की बात कर लीजिए, तो इनकी भी एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिर्फ एक तरह की एप्लीकेशन है जो पाइथन में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मैं आपके नोटिस में वो भी डाल दूं, क्योंकि गलत बोलना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक, आज की तारीख में मोबाइल एप्स भी बनती हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मोबाइल एप्स पाइथन में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। दे आर नॉट डिजाइन्ड इन पाइथन। बस आप मोबाइल ऐप को छोड़ दीजिए, इसके अलावा आप कोई भी एप्लीकेशन सोच लीजिए, आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं उसको पाइथन में। हालांकि मोबाइल एप्लीकेशन में भी पाइथन का पेनिट्रेशन है, बट आज भी हम मानते हैं कि अगर आपको मोबाइल ऐप की तरफ जाना है तो आप जावा सीख सकते हैं, आप जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं, आप कॉटलिन सीख सकते हैं, ये सब सीख सकते हैं। बट अगर इनके अलावा आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सेम नहीं है जयंत। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब टाइप है। ओके, अभी आगे आएगा इन दोनों के बीच में रिलेशन, राइट? तो मोबाइल एप्लीकेशंस को अगर हम छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डेवलप इन पाइथन लैंग्वेज। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जो अपने क्वेश्चंस है ना, वो प्राइवेटली ना पूछ के पब्लिकली पूछिए, ताकि मैं आंसर दूं तो सबको पता चले कि मैं किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। ओके, तो अब मुझसे पूछा जा रहा है पाइथन के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो जावा के कंपैरिजन में उसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। तो मैं सबसे पहला वर्ड बोलूंगा, पाइथन का नंबर 1 फीचर है पाइथन की सिंप्लिसिटी। और इस बात को साबित, इस बात को प्रूव हम अभी 5 मिनट के अंदर करते हैं।
जस्ट वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, आप देखेंगे कहां पाइथन जावा के कंपैरिजन में एक्सीड करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जावा खराब है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जावा मार्केट से कहीं जाने वाली है, बट जो पाइथन का डोमेन है, वो डोमेन पे पाइथन इतनी स्ट्रांग है कि अगर उस डोमेन की एप्लीकेशंस के बारे में सोचा जाता है तो पहला आइडिया जो दिमाग में क्लिक करता है वो आज भी क्लिक करता है पाइथन। जैसे सोचिए बैंकिंग एक ऐसा डोमेन है जहां आज भी जावा का राज चलता है। आज भी अगर कोई बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में सोचता है तो जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चॉइस। लेकिन ऐसी और कई एप्लीकेशंस हैं जहां पाइथन इज नंबर वन, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाइथन जावा से अच्छी है, मैं कह रहा हूं जो आने वाला टाइम है, जिस तरीके की एप्लीकेशन आने वाले समय में आएंगी, उन एप्लीकेशन के लिए पाइथन पहले से तैयार है और जावा अपने आप को अब उनके लिए तैयार कर रही है। वो चीजें पाइथन के पास पहले से हैं और जावा अब उन चीजों पे आ रही है। हालांकि फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट स्टिल लोग ये मानते हैं कि पाइथन उन एप्लीकेशंस में ज्यादा बेटर रहेगी जो आने वाले 20 सालों में आईटी इंडस्ट्री के अंदर यूज की जाने वाली है। ओके, राइट। चलिए, और मैं आपको टेक्निकली बताऊं, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। मैं खुद कम से कम 6-7 लैंग्वेजेस पढ़ाता हूं। आप नोटिस करिए अधिकतर लैंग्वेजेस के बीच में आपको चीजें बिल्कुल सेम मिलेंगी। व्हाट मैटर्स इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट मैटर्स इज योर ग्रिप ऑन द टेक्नोलॉजी। आप कोई एक लैंग्वेज अच्छे से कर लीजिए, यू नेवर नो आज से 15 साल बाद कौन सी लैंग्वेज आएगी। आप जानते हैं आज पाइथन, अभी पाइथन को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन पाइथन को गूगल की गो लैंग्वेज बहुत जबरदस्त टक्कर दे रही है। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ गो लैंग्वेज? सोचिए आज से 2-4 साल पहले लोग गो को नहीं जानते थे, लेकिन आज गो भी बहुत पॉपुलर है। तो आप ऐसे अगर सोचेंगे तो ढेरों लैंग्वेजेस है मार्केट में, बट एक होता है ना कि एक लैंग्वेज का अपना एक डोमेन है, उस डोमेन में वो लैंग्वेज बहुत पॉपुलर है। तो उस हिसाब से पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इसके हिसाब से बहुत पॉपुलर और बहुत सिंपल लैंग्वेज है। हुआ क्लियर? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो पाइथन के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पाइथन की थोड़ी सी हिस्ट्री। किसने बनाई पाइथन, जानते हैं आप इनका नाम? द पर्सन हुज पिक इज बीइंग शोन। सर्वर साइड में भी पाइथन है, सर्वर साइड में भी पाइथन है, यस। गो भी है सर्वर साइड में, पाइथन भी है, यस। ही इज मिस्टर गीडो वैन रॉसम, गीडो वैन रॉसम। अब 2 मिनट तक तो आप इनका नाम ही प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान थे, आज भी होंगे कि लोग इनका नाम ही ढंग से नहीं बोल पाते हैं, गूडो गूडो इनको बुलाते रहते हैं। हिज नेम इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज गूडो, हिज नेम इज गीडो वैन रॉसम, राइट। नेशनैलिटी वाइज डेनमार्क को बिलोंग करते हैं, ओके। और इन्होंने पाइथन नीदरलैंड्स में सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च में रहते हुए क्रिएट करी थी। ये पीएचडी इन मैथमेटिक्स हैं, राइट। तो ये मैथमेटिकल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स हैंडल करा करते थे, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके दिमाग में ख्याल आया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको डिजाइन करनी चाहिए। और इनको C++ बिल्कुल पसंद नहीं थी, लिटरली बता रहा हूं। इनको लगता था C++ प्रोग्रामर को जबरदस्ती टॉर्चर करती है, और कुछ हद तक इनकी बात सही भी है। जैसे आपने अगर सी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सी में सेमीकोलन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि नहीं होता है ना। आप पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं, कहीं एक छोटा सा सेमीकोलन छूट जाता है और पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है, कंपाइलर पकड़ा देता है एरर। आपने ये भी देखा होगा सेमीकोलन लाइन नंबर 1 पे छूटा है तो एरर आती है लाइन नंबर 2 पे। कभी गौर कीजिएगा सी के प्रोग्राम्स में, सेमीकोलन अगर पिछली लाइन पे छूटता है तो कंपाइलर एरर हाईलाइट करता है अगली लाइन पे। ऐसे ही रिकॉल करिए, C++ में ये करली ब्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, एक ओपनिंग लगाया तो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग लगाना चाहिए। तो मिस्टर गीडो वैन रॉसम को लगता था कि ये चीजें प्रोग्रामर को बहुत परेशान करती हैं। खास तौर पे कौन से प्रोग्रामर को? खास तौर पे उन प्रोग्रामर्स को जो प्रोग्रामिंग में बिल्कुल बिगनर्स हैं। बेचारा सिंटेक्स में ही उलझ के रह जाता है, लॉजिक पे तो कभी ध्यान दे ही नहीं पाएगा। तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन वी डोंट हैव सेमीकोलन, इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन वी डोंट हैव एनी कर्ली ब्रेसेस। ये सारी दिक्कत भरी चीजें जो सी के प्रोग्राम को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करती थी, ये पाइथन के अंदर हटा दी गई हैं। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या डिफरेंस है। और पाइथन 2 अगर मैं आपको बता दूं तो ऑफिशियली 1 जनवरी 2020 से सपोर्ट होना बंद हो चुकी है। 1 जनवरी 2020 से पाइथन 2 सपोर्ट होना बंद हो चुकी है। बट क्योंकि यहां कोई भी नहीं जानता होगा पाइथन 2 क्या है, ये सब मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। अगला सेशन हमारा और टेक्निकल होगा और हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन पाइथन्स वेरियस वर्जन
और तब बात करेंगे पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या फर्क है। टिल देन आप अभी पाइथन के सिर्फ बेसिक्स पढ़िए, क्योंकि आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। आज ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट ये सीख के जरूर जाइए व्हाई पाइथन इज सो पॉपुलर इन 2020। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसा मैंने कहा, पाइथन की जो पेरेंट लैंग्वेज है, शायद आपने इस लैंग्वेज का भी नाम ना के बराबर सुना होगा। इसकी पेरेंट लैंग्वेज का नाम एबीसी है। और गौर करिए, लैंग्वेज का नाम एबीसी क्यों है? लैंग्वेज का नाम एबीसी इसलिए है क्योंकि एबीसी मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द वर्ड्स एबीसी, they indicate programming language at the very very basic level. That is why it is called as ABC language. तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि पाइथन की जो पेरेंट लैंग्वेज है वो अपने आप में बहुत सिंपल है और पाइथन उसी को इनहेरिट करके बनाई गई है। बहुत से लोग सोचते हैं पाइथन ने सी को इनहेरिट करा है, बिल्कुल गलत। पाइथन सी को इनहेरिट नहीं करती है। पाइथन ने जिस लैंग्वेज को इनहेरिट करा है उस लैंग्वेज का नाम एबीसी है। अब सुनिए, मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने पाइथन बनाने का ख्याल अपने दिमाग में कैसे लाए, वो कैसे उनके दिमाग में बात आई कि पाइथन बनानी चाहिए, पाइथन उन्होंने क्यों बनाई। जानकर बड़ा सरप्राइज होगा आपको कि ये क्रिसमस की छुट्टियों में घर पे गए हुए थे। क्रिसमस की छुट्टियों में घर पे गए हुए थे 1989 में। बैठे बैठे बोर हो रहे थे, जैसे आप और हम आजकल लॉकडाउन में बोर होते हैं। तो बैठे बैठे बोर हो रहे थे, दिमाग में कुछ आया कि क्या करा जाए, तो सोचा एक लैंग्वेज ही डेवलप कर देते हैं। मतलब शौक देखिए इनके, इनका शौक था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना। यहाँ लोग एक लैंग्वेज सीख नहीं पाते 6 महीने तक, इन्होंने लैंग्वेज ही बना डाली 1989 में। इतना जबरदस्त दिमाग, इतना विजनरी माइंड इनका था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हॉबी के तौर पे इन्होंने पाइथन को बनाना शुरू करा था, क्योंकि ये चाहते थे इनके जो कोलीग्स हैं वो सी लैंग्वेज से बड़े दुखी और परेशान थे। तो चाहते थे एक सिंपल सी लैंग्वेज आ जाए जो ये अपने मैथमेटिकल कामों के लिए यूज कर पाए। तो सोचा छुट्टियों में एक लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस में इस लैंग्वेज को अपने कोलीग्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनके काम इस लैंग्वेज से हो जाएंगे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर होगी, जो पॉपुलैरिटी आज 2020 में पाइथन को मिली हुई है। आज नोटिस करिए, इतनी पुरानी लैंग्वेज होने के बावजूद, जावा से भी पुरानी लैंग्वेज होने के बावजूद, लैंग्वेज इज गोइंग सो स्ट्रॉन्ग, लैंग्वेज इज सो पॉपुलर, और आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉलिश्ड लैंग्वेजेस में ये लैंग्वेज गिनी जाती है। पॉलिश समझते हैं? पॉलिश वर्ड समझते हैं? पॉलिश मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसका मार्केट में एक रिस्पेक्ट है, जिसकी मार्केट में एक डिग्निटी है। और आप इस लैंग्वेज को सीखते हैं तो कई तरीके की एप्लीकेशन, जैसे आपने देखा, आप इस लैंग्वेज के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी से पाइथन इज अ वेरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, पाइथन इज अ वेरी डिग्निफाइड लैंग्वेज। और इत्तेफाक की बात है कि जो आज के एरा की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है वो पाइथन के लिए चुटकियों में करने वाला काम है। लिटरली मानिए, चुटकियों में करने वाला काम है। आप मानते हैं आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा साइंस है? आप मानते हैं आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है? आप ये भी मानते हैं दुनिया में जो कोविड फैला है उसको लेकर जो पूरे साइंटिस्ट, पूरी गवर्नमेंट्स लगी हुई हैं, उसमें डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आए दिन आप देखते होंगे कोई ना कोई साइंटिस्ट कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन करता है। इन सब के पीछे डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व है, और डेटा एनालिसिस की नंबर 1 लैंग्वेज मार्केट में अगर कोई है, दैट लैंग्वेज इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज डेटा की इंपॉर्टेंस लोगों के लिए बहुत बढ़ गई है, और यही कारण है कि आज पाइथन उस मुकाम पे, उस पॉपुलैरिटी लेवल पे है जो उसने कभी अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा था। जब बनी थी, इनफैक्ट 2010 तक लोग पाइथन को नहीं जानते थे। पाइथन ने ग्रिप पकड़ना शुरू करा 2012-2013 से, और 2016 आते आते पाइथन इतनी पॉपुलर हो गई कि जावा अपने आप को इस लैंग्वेज के कंपैरिजन में अपग्रेड करने में लग गई। जावा बहुत लेजी थी अपने अपग्रेडेशन में, बहुत देर में जावा के अपग्रेडेड वर्जन आते थे। अब आपने नोटिस करा पिछले 2 साल में जावा में क्या चेंज आया है? हर 6 महीने में जावा का एक नया अपग्रेडेड वर्जन आता है। That's why, because Java wants to be in the competition. Java चाहती है वो कंपटीशन में पाइथन से पीछे ना रहे। तो जो चीजें पाइथन सपोर्ट करती है, अब धीरे धीरे जावा भी उनके ऊपर जा रही है। राइट, ये इंपैक्ट है पाइथन का। तो जब कोई बिजनेस कॉम्पिटिटर अच्छा परफॉर्म करता है तो बाकी बिजनेस वाले भी उसको एट पार उसके साथ कंपीट करने लगते हैं। ये कंपटीशन मार्केट में पाइथन लेकर आई है। तो जावा बहुत आराम से चल रही थी, एक छत्र राज था। अब जावा का सिंहासन डोलने के लिए लैंग्वेज आई है, और जावा भी उतनी ही तैयारी के साथ मार्केट के अंदर अब आगे आ रही है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड दीप्ति, रियली। चलिए अब आते हैं पाइथन को। नाम पाइथन कैसे मिला? 90% बिगनर्स जिनको पाइथन नहीं पता है वो सोचते हैं पाइथन सांप के नाम से इंस्पायर्ड होगा, और मिस्टर गीडो वॉन रॉसम ने कुछ कम भी काम नहीं करा है। नोटिस करिए, आइकन भी देख रहे हैं आप टॉप राइट पे,
आइकन भी सांपों का दिया हुआ है, दो सांप गले मिलते हुए आपको दिखेंगे। बट द रीजन ऑफ नेम पाइथन ये नहीं है कि ये किसी स्नेक के नाम से इंस्पायर्ड है। पाइथन नाम एक कॉमेडी सीरियल के नाम से इंस्पायर्ड है। मिस्टर गीडो वॉन रॉसन का फेवरेट कॉमेडी सीरियल था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये सीरियल इनको इतना पसंद था कि इनको लगा अपनी लैंग्वेज का नाम भी मैं पाइथन दूंगा। तो ये सारी बातें बताइए किस तरफ इशारा कर रही हैं? ये सारी बातें एक ही इशारा कर रही हैं, पाइथन बिल्कुल नॉन सीरियस मूड में बनाई गई थी। सोचा नहीं था इन्होंने कि पाइथन वाकई में मार्केट में इतनी पॉपुलर हो जाएगी। सोचिए, नाम एक कॉमेडी सीरियल के नाम पे दिया, डेवलप हॉबी के तौर पे करा गया, कोई खास रीजन नहीं था कि इसको बनाया जाए, बट स्टिल इतना सिंपल तरीके से शुरू होने के बावजूद आज मार्केट में नोटिस करिए पाइथन की पॉपुलैरिटी टॉप लैंग्वेजेस में गिनी जाती है, राइट? तो मिस्टर गीडो वन रॉसन को लगा नाम छोटा होना चाहिए, थोड़ा मिस्टीरियस होना चाहिए, लोग नाम देखे तो थोड़ा सा सोचें ये नाम ऐसा क्यों पड़ा, बस इसलिए उन्होंने नाम पाइथन दिया है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, पाइथन का नाम टेक्निकली किसी चीज से इंस्पायर्ड नहीं है। जबकि आप लोगों ने अगर थोड़ी बहुत सी प्लस प्लस पढ़ी हो तो आप मानते हैं सी प्लस प्लस का नाम टेक्निकल है। ये जो प्लस प्लस सी प्लस प्लस में लगा इसके पीछे एक रीजन है, और वो वही समझ सकता है जिसने सी लैंग्वेज कर रही होगी, राइट? लेकिन पाइथन का नाम कतई टेक्निकल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस नाम को इंस्पायर कर रही है। तो पाइथन बहुत सिंपल नाम था, एक कॉमेडी सीरियल से इंस्पायर होकर मिस्टर गीडो वैन रॉसन ने यह नाम रखा था। दैट इज व्हाई द लैंग्वेज वाज कॉल्ड एज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? अब आज की तारीख में पाइथन को मैनेज कौन करता है? तो आप बताइए, आज जावा को मैनेज कौन करता है? जल्दी फटाफट। जावा किसकी प्रॉपराइटरी है? जावा को ओन कौन करता है? ओरेकल, वेरी गुड। डॉटनेट किसकी प्रॉपराइटरी है? डॉटनेट किसकी प्रॉपराइटरी है? माइक्रोसॉफ्ट की। लेकिन अगर आप सोचें तो ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज हैं, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज हैं, यस। कमर्शियल कंपनीज हैं, आर दे कमर्शियल कंपनीज? यस। लेकिन पाइथन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। पाइथन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडिया में आप एनजीओ बुलाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। पाइथन कोई कंपनी मेंटेन नहीं करती। पाइथन बनाने वाली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्रोनिम है पीएसएफ। फुल फॉर्म है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, विच इज सिचुएटेड इन डेलावेयर यूएसए। और इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं मिस्टर गीडो वैन रॉसन। वो इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। और क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गेस करिए मुझे और आपको क्या फायदा है? गेस करिए मुझे और आपको क्या फायदा है? हमें ये फायदा है, हम लोगों के लिए पाइथन टोटली फ्री है। सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, कमर्शियली भी पाइथन टोटली फ्री है। जबकि जावा, डॉटनेट, ये सब कमर्शियली पेड लैंग्वेजेस हैं। आप अगर वाकई में कोई सॉफ्टवेयर बनाकर उससे अर्निंग्स करते हैं, मान लीजिए आप कोई वेबसाइट जावा में बनाते हैं, तो ओरेकल को आपको लाइसेंस फी देनी पड़ेगी। बट पाइथन में आपको ऐसा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। पाइथन इज टोटली टोटली फ्री। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं, इसलिए वो पाइथन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्टार्टअप्स आप जानते होंगे उनके पास फंड्स की कमी होती है, तो एक स्टार्टअप पाइथन पे अपना प्रोडक्ट डेवलप करने की वजह, सॉरी, जावा पे अपना प्रोडक्ट डेवलप करने की बजाय पाइथन पे ज्यादा अट्रैक्ट होगा। वन ऑफ द बिग रीजंस इज उसको कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट पाइथन के लिए नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन होती है, एंड वी डोंट हैव टू पे एनी सिंगल पेनी टू पीएसएफ फॉर यूजिंग पाइथन। फ्री है, आप डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए, और जैसे चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मेंटेन करिए। कौन सी वेबसाइट है पाइथन की? वेबसाइट का नाम है python.org। एक्सटेंशन से कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक्सटेंशन से कुछ समझ में आ रहा है? नोटिस करा होगा आपने, मैक्सिमम वेबसाइट्स कमर्शियल हैं और उनका एक्सटेंशन .com होता है, लेकिन .org स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही है इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एज सच आपसे कोई चार्ज नहीं करती अगर आपको पाइथन सीखनी है तो। हुआ क्लियर? समझ में आई मेरी बात? ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई बात, पाइथन कौन मेंटेन करता है, पाइथन किसने बनाई, वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी पूरी हिस्ट्री नहीं है, अभी मैंने बहुत शॉर्ट में आपको हिस्ट्री बताई है। पूरी हिस्ट्री आपसे अगले लेक्चर में शेयर करूंगा। ओपन सोर्स का मतलब होता है लैंग्वेज का जो सोर्स कोड है, लैंग्वेज का जो सोर्स कोड है वो आपके साथ कंपनी ने शेयर करा है। जैसे मुझे बताइए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एंड्रॉइड कौन डिजाइन करता है? एंड्रॉइड किसने बनाया है? गूगल ने बनाया ना। बट आपने नोटिस करा है जितने एंड्रॉइड के फोन बनाने वाली कंपनीज हैं,
आप Xiaomi ले लीजिए, राइट, नोकिया ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, इन सब के एंड्रॉइड फोन के फीचर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इन सब का डेस्कटॉप भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड ओपन सोर्स है। जो एंड्रॉइड का बेस है वो गूगल ने तैयार कर दिया है। बाकी ये सारी कंपनीज एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करती हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज करती हैं और अपने मोबाइल के अंदर उसको डालकर सेल आउट करती हैं। मानते हैं आप नोटिस करिए, वीवो और ओप्पो दोनों की पेरेंट कंपनी सेम है। इवन वन प्लस भी इन्हीं की कंपनी का प्रोडक्ट है, वन प्लस, वीवो, ओप्पो। लेकिन तीनों फोन्स का आप नोटिस करिए, जो डिजाइन है, लुक एंड फील है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि तीनों एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, राइट। तो ये ओपन सोर्स का मतलब होता है। ओपन सोर्स का मतलब कंपनी ने लैंग्वेज बना दी या ऑर्गेनाइजेशन ने लैंग्वेज बना दी, अब आप उस लैंग्वेज को डाउनलोड करिए, आप अपनी तरफ से लैंग्वेज में तरह तरह के चेंजेस करिए और जो आपको ठीक लगे वैसे लैंग्वेज को कर लीजिए आप कस्टमाइज, राइट। तो जो स्टॉक एंड्रॉइड है, जो कोर पार्ट है, वो एंड्रॉइड का रहता है बिल्कुल सेम। क्लियर हुआ? सॉर्टेड? ओके, चलिए अब आते हैं पाइथन कहां यूज होती है। तो अगर मैं लिस्ट लेने बैठूं तो मेरे ख्याल से 2 लेक्चर भी कम पड़ जाएंगे ये बताने के लिए कि पाइथन में क्या क्या होता है। फिर भी मैं कट शॉर्ट करके आपको वो मेन चीजें बताता हूं जो पाइथन में आज होती हैं। नंबर 1, पाइथन के अंदर आप जीयूआई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहला काम जो पाइथन सपोर्ट करती है दैट इज जीयूआई। जीयूआई समझते हैं? जीयूआई समझते हैं? जीयूआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। इस समय आप कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं कनेक्ट होने के लिए? इस समय आप जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे। आपने अगर जूम का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करा होगा, अगर आपने जूम का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करा होगा, तो दैट इज नथिंग बट इट इज अ जीयूआई एप्लीकेशन, जिसके अंदर एक विंडो आपको दिख रही होगी, उसमें आपको वीडियो दिख रहा होगा, कुछ बटन्स दिख रहे होंगे। सच काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आर कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और आप उसे इजीली डेवलप कर सकते हैं इन पाइथन लैंग्वेज। नेक्स्ट, आप पाइथन में डेवलप कर सकते हैं वर्ल्ड फेमस वेब एप्लीकेशंस। मैं आपको अभी बताऊंगा वो कौन कौन सी पॉपुलर वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स हैं जो पाइथन में करी गई हैं डिजाइन। नंबर 3, जो मैं बार बार आज के लेक्चर में कह रहा हूं, डेटा साइंस इज वन सच डोमेन जहां पाइथन बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन आपको यहां पाइथन का मिलता है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, दे ऑल आर एरियाज ऑफ पाइथन। अपार्ट फ्रॉम दिस आईओटी और तो और हैकर्स की भी वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेज है पाइथन। जितनी इजीली पाइथन में कोड लिखकर सिस्टम पे अटैक करा जा सकता है, उतना सिंपल कोड सी प्लस प्लस जावा में भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इतना सिंपल है पाइथन में कोड बनाने का तरीका। और ये बोलकर नहीं, मैं आपको इसका डेमो दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आपको समझ में आएगा हम क्यों कहते हैं कि पाइथन इज वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो ये कुछ एरियाज हैं, कुछ डोमेन्स हैं जहां पाइथन इज वेरी वेरी पॉपुलर। सबका 2-2 मिनट का डिस्कशन अपन कर लेते हैं ताकि आपको एक फेयर आइडिया लगे पाइथन के बारे में, राइट। जीयूआई, जैसे आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने आपको कैलकुलेटर बना हुआ दिख रहा है। ये जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज अ जीयूआई एप्लीकेशन। तो कैलकुलेटर ले लीजिए, मीडिया प्लेयर्स ले लीजिए, एंटीवायरसेस ले लीजिए, ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो आप किसी सिंगल कंप्यूटर पे रन करते हैं, किसी सिंगल कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करते हैं, दे आर कॉल्ड जीयूआई और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जीयूआई और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और आप इजीली डेवलप कर सकते हैं उसको पाइथन में। अब एक बात अच्छे से समझ के जाइएगा आज फर्स्ट लेक्चर में, पाइथन में याद रखिएगा ढेर सारी लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरी शब्द का मतलब समझते हैं? लाइब्रेरी शब्द का मतलब समझते हैं? एक तो आपके कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, योर कॉलेज लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइब्रेरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। एंड अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो क्लासेस, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कोड। और पाइथन के पास हर काम को करने के लिए ढेर सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। तो एज अ पाइथन डेवलपर आपसे सबसे पहले इंटरव्यूज में पूछा जाएगा आपने पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरीज पढ़ी हैं। तो याद रखिएगा जब हम इस कोर्स में जीयूआई प्रोग्रामिंग करेंगे तो जो हम लाइब्रेरी पढ़ेंगे दैट लाइब्रेरी इज कॉल्ड एज टीके इंटर। इट्स कॉल्ड एज टीके इंटर। ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी की मदद से आप इस तरीके की एप्लीकेशंस कर सकते हैं डिजाइन। आप इसे, जिन लोगों को सी आती हो, आप हेडर फाइल समझ लीजिए। जैसे सी में हेडर फाइल्स होती हैं जिनमें बने बनाए फंक्शंस का कलेक्शन होता है, ऐसे पाइथन में लाइब्रेरीज होती हैं और आप इन लाइब्रेरीज की मदद से कई तरीके की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जहां तक जीयूआई एप्लीकेशंस की बात है वो आप डेवलप कर सकते हैं यूजिंग लाइब्रेरीज लाइक टीके इंटर, जो इस कोर्स का पार्ट है, जो आप इस कोर्स में पढ़ेंगे, राइट।
देन जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन है पाइथन में, दे आर वेब एप्लीकेशन, जिसे आप आम बोलचाल में वेबसाइट बुलाते हैं। दुनिया की कई पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जहां पर पाइथन बैकग्राउंड में काम कर रही है। मैं उनमें से कुछ के नाम आपसे शेयर करता हूं। ये वो नाम है जो बहुत पॉपुलर है और आपने भी सुने होंगे। दीज आर दोज नेम्स। अब आप मुझे बताइए एक एक के बारे में। नासा कौन है? जल्दी जल्दी, नासा कौन है? वेरी गुड, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, राइट। इंडिया की कौन सी है? इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो, राइट। नासा की जो वेबसाइट है दैट इज पावर्ड विद पाइथन। इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम क्या है? इट्स अ फोटो वीडियो शेयरिंग ऐप, और ये भी डेवलप करी गई है यूजिंग पाइथन। यूडेमी जानते हैं? काफी कोर्सेस करते होंगे आप, काफी ट्यूटोरियल्स आप यूडेमी पे देखते होंगे। यूडेमी इज ऑल्सो डेवलप यूजिंग पाइथन, जबकि यूडेमी क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन की वेबसाइट है, ठीक। स्पॉटिफाई जानते हैं? स्पॉटिफाई क्या है? स्ट्रीमिंग म्यूजिक की वेबसाइट है। स्ट्रीमिंग समझते हैं? आप इंटरनेट से गाना डायरेक्ट प्ले करते हुए डाउनलोड करेंगे, आपके सिस्टम में गाना डायरेक्ट प्ले हो रहा होगा डायरेक्ट फ्रॉम द सर्वर ऑफ स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई स्वीडन की कंपनी है, साल 2 साल हुए इंडिया में पेनिट्रेट करा है, और अच्छा खासा मार्केट स्पॉटिफाई का इंडिया के अंदर हो गया है। मोजिला, जिसमें फायरफॉक्स ब्राउजर बनाया है, दैट इज डेवलप यूजिंग पाइथन। ड्रॉपबॉक्स, जो दुनिया की एक पॉपुलर फाइल शेयरिंग वेबसाइट है, दैट इज ऑल्सो डेवलप्ड इन पाइथन, राइट। तो आप सोचिए पाइथन में कितनी वेराइटी है। पाइथन में आप म्यूजिक की वेबसाइट्स बना सकते हैं, पाइथन में इंस्टाग्राम बनी है, पाइथन के अंदर एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट्स बनी है, पाइथन के अंदर स्पेस एजेंसी से रिलेटेड वेबसाइट बनी है, और तो और सबसे पॉपुलर वीडियो शेयरिंग वेबसाइट कौन? यूट्यूब, दैट ऑल्सो हैज बीन डेवलप यूजिंग पाइथन। यूट्यूब जब ओरिजिनली बनना स्टार्ट हुई थी तो पीएचपी में बनी थी, लेकिन उसके बाद जब पाइथन पॉपुलर हुई, गूगल ने पाइथन की पावर को समझा, तो गूगल ने यूट्यूब का एक मेजर पार्ट डेवलप करा है यूजिंग पाइथन। मैं नहीं कह रहा हूं पूरी यूट्यूब पाइथन पे है, पूरी यूट्यूब में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हैं, बट एक अच्छा खासा मेजर पार्ट यूट्यूब का जो है वो पाइथन से पावर्ड है। जैसे जब आप यूट्यूब पे गाने सुनते हैं तो आपको उन गानों के सजेशंस मिलते हैं, उससे मिलते जुलते गानों के सजेशंस मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने यूट्यूब पे अरिजीत सिंह का कोई गाना सुना, तो कभी देखेगा अगली बार जब आप यूट्यूब पे आएंगे तो वो आपको अरिजीत सिंह के ही सॉन्ग्स रिकमेंड करेगा। दिस इज व्हाट, कैन एनीवन टेल मी? दिस इज मशीन लर्निंग। हाँ, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, दिस इज मशीन लर्निंग। तो यूट्यूब में एक एल्गोरिदम चलती रहती है जो ये देखती है कि आप किस तरीके के गाने पसंद कर रहे हैं, आपका टेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है, वो एल्गोरिदम्स डेवलप करी जाती हैं यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ठीक। तो इसलिए पाइथन एज अ लैंग्वेज इतनी पॉपुलर है जहां तक वेब एप्लीकेशंस का सवाल है, राइट। मैं नहीं कहता हर तरीके की एप्लीकेशन बनती है, आज भी बैंकिंग एप्लीकेशंस में जावा नंबर 1 है, बट सारी एप्लीकेशन तो बैंकिंग नहीं होती है, नॉन बैंकिंग एप्लीकेशंस भी हैं, और वहां पाइथन बहुत पावरफुल है, राइट। तो समवन वाज आस्किंग कि जावा के क्या फीचर्स हैं जो पाइथन अपने कंपैरिजन में ज्यादा बेटर देती है। तो नोटिस करिए जावा बहुत सिक्योर है, बट जावा का लर्निंग कर्व भी बहुत बड़ा है। जावा में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। पाइथन का लर्निंग कर्व इतना बड़ा नहीं है, इतना टिपिकल नहीं है जितना जावा का है, और बाकी डिफरेंसेस अभी आगे की स्लाइड्स में क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाइथन में वेब एप्लीकेशंस बनाते कैसे हैं। तो पाइथन में वेब एप्लीकेशंस आप बनाते हैं पाइथन का एडवांस पार्ट करके, और मैं आपको बता दूं पाइथन का जो एडवांस पार्ट है, जैसे जावा में एडवांस जावा होती है, ऐसे पाइथन में जैंगो होता है, ठीक है। इसमें डी साइलेंट रहता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है डी जैंगो पढ़ते हैं इसको। इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड एज डी जैंगो, इट्स प्रोनाउंस्ड एज जैंगो, जिसमें डी अल्फाबेट साइलेंट है, और इसी के अंदर ये जितनी भी वेब एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई हैं ये डिजाइन करी गई है। प्राइमरीली यूडेमी इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस जैंगो फ्रेमवर्क, और जैंगो इज लेवल 2 ऑफ पाइथन। वो हमारा सेकंड कोर्स है, कहीं पे भी आप जाएंगे वो नॉर्मली सेकंड कोर्स होगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं दिस इज कोर पाइथन, इसके बाद यू कैन एनरोल फॉर एडवांस पाइथन, एंड इन एडवांस पाइथन वी कैन गो फॉर जैंगो। जैंगो वो प्लेटफॉर्म है पाइथन का जिसमें आप वेब एप्लीकेशंस कर सकते हैं डेवलप। हुआ क्लियर? डेफिनेटली मैं फ्रेमवर्क्स के बारे में बताऊंगा, आज तो फर्स्ट लेक्चर है ना, राइट। आज फर्स्ट लेक्चर है ना, आज फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करूंगा तो उतना क्लियर नहीं होगा। आप बस इतना मान लीजिए आपका काम सिंपल कर देते हैं फ्रेमवर्क्स, आपको वो लॉजिक्स खुद नहीं लिखने पड़ते जो किसी एप्लीकेशंस के नॉर्मल लॉजिक्स हैं
वो लॉजिक्स आपको फ्रेमवर्क खुद लिख के देते हैं। जैसे आप मुझे बताइए, हर वेबसाइट में लॉगिन होता है, हर वेबसाइट में लॉगिन का फीचर होता है, हर वेबसाइट में अकाउंट मेंटेनेंस का फीचर होता है जिसमें कस्टमर अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है। ये सारे फीचर्स फ्रेमवर्क्स आपको बने बनाए ऑफर करते हैं। इसलिए फ्रेमवर्क में आप ज्यादा जल्दी एक प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, जबकि बिना फ्रेमवर्क के उसी प्रोडक्ट को डेवलप करने में आपको काफी सारा समय लग सकता है। थोड़ा बहुत आइडिया लगा फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, राइट? ठीक है, चलिए बाकी आगे बहुत देने, अभी तो अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है आपका। इस पूरे कोर्स में फ्रेमवर्क क्या है, लाइब्रेरी क्या है, सबके बारे में अपन बातचीत करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिएगा, पाइथन का जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है, वैसे तो फ्लास्क भी है, बट जो बड़ी वेब एप्लीकेशन है, बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो अगर आप पाइथन में डेवलप करते हैं तो वो डेवलप करी जाती है विद द हेल्प ऑफ Django फ्रेमवर्क, विच इज अ फ्रेमवर्क पावर्ड विद पाइथन। चलिए लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट पाइथन में क्या कर सकते हैं? पाइथन में डेटा साइंस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी वेरी हॉट टॉपिक इन टुडेज एरा। आप डेटा साइंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मेरे ख्याल से डेटा साइंस का हल्का फुल्का मतलब सबको पता होगा। डेटा साइंस का मतलब है डेटा लिया, उस डेटा के बेस पर प्रेडिक्शंस करे, और उन प्रेडिक्शंस के बेस पर अपने बिजनेस को अपन ने आगे बढ़ाया। आई रिपीट, डेटा साइंस का मतलब आप बिजनेस से डेटा कलेक्ट कीजिए, उस डेटा से आप ये इमेजिन करिए कि आपको फ्यूचर में ग्रोथ कैसे करनी है। जैसे आप बताइए, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, और कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो क्या वो वेबसाइट आपको इस प्रोडक्ट के साथ वाले प्रोडक्ट सजेस्ट करती है? सोचिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट के साथ के कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट परचेस करने को कहती है। जैसे आप मोबाइल करते हैं तो आपको मोबाइल का कवर रिकमेंड करेंगे, ईयरफोन्स रिकमेंड करेंगे, वेरी गुड, उनका बंडल बनाकर, कॉम्बो बनाकर आपको देंगे, थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे ताकि आप अट्रैक्ट हो जाएं। ये कोई इंसान बैठकर वहां पे नहीं कर रहा है, ये किसी इंसान का दिमाग नहीं है। इन सब के पीछे जो दिमाग लगा हुआ है वो डेटा साइंस का लगा हुआ है, और डेटा साइंस के एल्गोरिदम बहुत सिंपल और पावरफुल तरीके से डेवलप की जाती है इन पाइथन। ऐसे ही आपने नोटिस करा होगा, जब आप गूगल या फेसबुक पे कुछ सर्च करते हैं तो आप देखते हैं आपको नेक्स्ट टाइम उससे रिलेटेड एड्स मिलते हैं। कभी आपने गौर करा? अगर आपने गूगल पे जाकर मान लीजिए कोई शू सर्च करा, नाइकी का कोई शू सर्च करा, तो आप 2 दिन बाद जब गूगल पे जाएंगे तो वो आपको नाइकी के ही प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि आपका जो टेस्ट है वो इस पर्टिकुलर शू की तरफ ज्यादा है, इस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ ज्यादा है। तो इस तरह से यूजर्स के टेस्ट को समझना और अपने बिजनेस को उसके हिसाब से यूज कर पाना, उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस कर पाना बिजनेस में, दैट इज डेटा साइंस, एंड दैट कैन बी वेरी इजीली डेवलप विद द हेल्प ऑफ पाइथन, राइट? पाइथन लीडिंग चॉइस है डेटा साइंटिस्ट के लिए। और पाइथन की डेटा साइंस की जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे जीयूआई की लाइब्रेरी कौन सी है? अगर लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो पाइथन की जीयूआई लाइब्रेरी का नाम बताइए। वेरी गुड, टी के इंटर। ऐसे पाइथन की जो डेटा साइंस की लाइब्रेरी है, वेरी पॉपुलर, दे आर नमपाई एंड पांडास। आप इनकी मदद से डेटा साइंस की तरफ अपना पहला कदम, पहला स्टेप बढ़ा पाते हैं। ओके, तो ये पाइथन का डेटा साइंस वाला एरिया है। देन अपार्ट फ्रॉम डेटा साइंस, जैसा मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब में पाइथन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मशीन लर्निंग क्या होती है? जल्दी बताइए, मशीन लर्निंग क्या होती है? अ मशीन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन। आपने ड्राइवरलेस कार सुना है? आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है मार्केट में, ड्राइवरलेस कार्स। टेस्ला भी बना रही है, गूगल भी बना रही है, राइट? बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही हैं। दे आर व्हाट? दे आर मशीन लर्निंग कार्स। वो ऐसी कार्स हैं जिनमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा है, बट उनको एक एल्गोरिथम ड्राइव कर रही है। आज के एरा में आप बताइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या चल रहा है? आने वाले दिनों में 2020 किसके लिए याद रखा जाएगा? ऐसा क्या हुआ 2020 में जो हम लोग सालों साल नहीं भूलेंगे? कुछ हुआ? कोविड, राइट? तो आज की तारीख में कोविड से रिलेटेड भी जो प्रिडिक्शंस करे जा रहे हैं, उन सब के पीछे काम कर रही है मशीन लर्निंग। ये नोटिस करिए, 20 मई की न्यूज है, आप देख सकते हैं। ये जो क्लिप मैंने ली है, ये 20 मई की न्यूज है, राइट? और यूएसए में, बाहर कंट्रीज में, साइंटिस्ट मशीन लर्निंग की मदद से कोरोना वायरस की सीजनल साइकिल को प्रिडिक्ट करने में लगे हैं। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर, एक लैंग्वेज प्रिडिक्ट कर रही है एक बीमारी के प्रोग्रेस या डिग्रेडेशन को। तो कितना ब्रेन, कितना कुछ पाइथन के इन एल्गोरिथम्स के अंदर होगा, और किस लेवल तक आप इन एल्गोरिथम्स को यूज कर सकते हैं, राइट? गूगल में आपको स्पीच रिकॉग्निशन मिलता है, आप क्रोम के अंदर जाते हैं तो बोलकर सर्च कर सकते हैं। वो स्पीच रिकॉग्निशन एल्गो भी डेवलप करी गई है पाइथन में। जब गूगल में, क्रोम में आप कुछ बोलते हैं, राइट,
जैसे आपके मोबाइल के अंदर कौन है, गूगल असिस्टेंट। जब आप गूगल असिस्टेंट को कुछ कहते हैं तो जो लैंग्वेज सुन रही है आपके इन वर्ड्स को, उसके अकॉर्डिंगली काम कर रही है, दैट लैंग्वेज इज पाइथन, राइट। एलेक्सा सुना है, एलेक्सा, सिरी, ये सब आपने सुने, ये सब इसी तरीके की टेक्नोलॉजीज पे काम करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ओके। और इन सब के पीछे जो काम कर रही है दैट इज मशीन लर्निंग, एंड वी कैन इजीली हैंडल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। गूगल ने खुद ने मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी बनाई है। लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट लाइब्रेरी इज टेंसरफ्लो। दिस इज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी डिजाइन्ड बाय गूगल फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट आता है IoT, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? खूब सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए, वो डिवाइसेस एक दूसरे से अपना डेटा शेयर करें, मैं और आप उस डेटा को यूज करके अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैंडल करें, तो अपन मानते हैं हम IoT यूज कर रहे हैं। आप मानते हैं आजकल मोबाइल फोन से लाइट्स, फैंस, AC कंट्रोल होते हैं। ठीक है, एक कंपनी है जो खूब पॉपुलर है, अगर आप सुनते हो टीवी पे खूब ऐड आता है, राइट। इरफान खान जो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बीच में नहीं है, वो इस कंपनी के मेन ब्रांड एम्बेसडर थे, सिस्का, राइट। तो सिस्का जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो सारे प्रोडक्ट्स IoT पे बेस्ड आपको मिलते हैं। तो आपने सिस्का का अगर कभी ऐड देखा हो तो आपके मूड के हिसाब से लाइट की ब्राइटनेस चेंज हो जाती है, आपके मूड के हिसाब से इक्विपमेंट्स वैसे ही उस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें IoT की देन है, और IoT को हैंडल करने के लिए रास्पबेरी पाई, नाम सुना है? रास्पबेरी पाई, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? रास्पबेरी पाई की प्रोग्रामिंग की जाती है, और रास्पबेरी पाई की प्रोग्रामिंग की जा सकती है इजीली विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पूरा होम ऑटोमेशन बना सकते हैं आप IoT की मदद से। बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड के साइज की एक छोटी सी डिवाइस होता है जो आपके एक बड़े से CPU को रिप्लेस कर देगा, और बहुत इंटेलिजेंटली काम करता है फॉर IoT एप्लीकेशंस, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा मैंने कहा पाइथन हैकर्स की भी नंबर 1 चॉइस है, इतनी कि पाइथन पे बुक तक लिखी जा चुकी है। ये वो बुक है जिसका मैं आपके सामने इमेज दिखा रहा हूं, जिसे जेफ सिमन ने लिखा है, वेरी वेल नोन हैकर ऑफ द वर्ल्ड, और इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को यूज करा है फॉर हैकिंग पर्पसेस। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, ये थिंक ऑफ अ डोमेन, आज की तारीख में आप कोई डोमेन सोचिए और वहां आपको पाइथन का पेनिट्रेशन मिल जाएगा। बस मोबाइल एप्स में पाइथन नहीं है, लेकिन वो भी तब तक जब तक मोबाइल ऐप मोबाइल में चल रही है। उस मोबाइल ऐप का अगर सर्वर साइड वर्जन आप बनाते हैं तो आप इजीली उसे बना सकते हैं पाइथन में। जैसे आप मानते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब के दो वर्जन है, एक मोबाइल ऐप है और एक वेब ऐप है। मोबाइल ऐप पाइथन में नहीं बन सकती, मतलब इतनी पॉपुलरली नहीं बनती है, बट वी कैन वेरी इजीली डिजाइन वेब एप्स लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम इन पाइथन। ये है पाइथन की पावर, ये है पाइथन का डोमेन आज के मार्केट में। मोबाइल में क्यों नहीं यूज होता है वैभव में बताऊंगा। पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मोबाइल एप्स को चाहिए। आप देखेंगे पाइथन बहुत मेमोरी यूज करती है जब कोड एग्जीक्यूट होता है। वैभव क्लियर हुआ डाउट? मोबाइल में बहुत लिमिटेड मेमोरी होती है ना, मोबाइल के अंदर मेमोरी बहुत बेटर वे में मैनेज होनी चाहिए। पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट उतना पावरफुल नहीं है जितना जावा और बाकी लैंग्वेजेस का है। तो अपन सीखेंगे आगे मोबाइल में ऐसा क्या है कि पाइथन आपको नहीं मिलती। यस, स्पीड इज सेकंड रीजन, स्पीड इज सेकंड रीजन। स्पीड वाइज भी पाइथन जावा के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो पड़ती है, इतनी भी नहीं कि आपके नोटिस में आए, लेकिन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्लोनेस मोबाइल के लिए नुकसानदायक है, यूजर को उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इसलिए मोबाइल में अभी तक तो पाइथन नहीं आई है। पाइथन ने कोशिश की थी, मैं आपको बता दूं, आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो सुनिए। पाइथन ने कोशिश की थी, कीवी नाम का पाइथन का एक प्रोडक्ट है जिसकी मदद से पाइथन में मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप की गई हैं, बट कीवी उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना पॉपुलर एंड्रॉइड हुआ, जितना पॉपुलर आईफोन का iOS प्लेटफॉर्म हुआ क्लियर? इसलिए पाइथन मोबाइल में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, और फिर सोचिए सर्वगुण संपन्न तो कोई लैंग्वेज हो भी नहीं सकती ना, सर्वगुण संपन्न तो कोई लैंग्वेज हो भी नहीं सकती ना, कुछ ना कुछ तो फ्लॉज रहेंगे ही, वरना दूसरी लैंग्वेजेस को कैसे मौका मिलेगा, राइट। चलिए अब आइए टेक्निकल पार्ट पे। ठीक, पाइथन अपन को क्यों सीखनी चाहिए, 2020 में पाइथन कहां स्टैंड करती है? 2020 में आज पाइथन दुनिया की थर्ड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गौर करिएगा, रैंकिंग में तो थर्ड है ना, रैंकिंग में तो थर्ड है, बट ग्रोथ के मामले में पाइथन हर लैंग्वेज से आगे है। मैं आपको एक छोटा सा इमेज दिखाता हूं,
आप गौर करिए, इस इमेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है आपको? कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है? दिख रही है? नोटिस करिए, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनका जो ग्रोथ फैक्टर है वो नेगेटिव में जा रहा है। उनका जो ग्रोथ फैक्टर है वो नेगेटिव में जा रहा है। पाइथन, नोटिस करिए, इज वन लैंग्वेज जिसका ग्रोथ फैक्टर पॉजिटिव में जा रहा है। राइट, ये इसके ग्रोथ का आज के एरा के अंदर सिनेरियो है। इतनी जबरदस्त तरीके से लैंग्वेज ग्रो कर रही है, इतने जबरदस्त तरीके से लैंग्वेज मार्केट के अंदर अपना एक स्टैंड, अपनी एक पोजीशन बनाती जा रही है। और जितनी वर्ल्ड नोन कंपनीज हैं, हर कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट पाइथन पे करा जा रहा है डिजाइन। अगर आप देखना चाहें तो दीज आर द कंपनीज जो पाइथन के किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। गूगल इज इन्वॉल्व विद पाइथन, यूट्यूब इज इन्वॉल्व विद पाइथन। गूगल, आपने सुना, जैकेट्स बना रहा है। हैव यू हर्ड? गूगल कपड़े बना रहा है ऐसे जिसके अंदर मशीन लर्निंग, जिसके अंदर डेटा साइंस, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स लगे होंगे, जो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। गूगल इसमें सोच रहा है। आज अपन को लग रहा है ये मजाक की बात है, आज लोग सुनते हैं तो इसको मजाक मानते हैं। ऐसे ही लोगों ने 2007 में गूगल की बातों को सीरियसली नहीं लिया था, जब गूगल ने कहा था कि मोबाइल आपके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, हर वो काम मोबाइल करेगा जो आज कंप्यूटर कर रहा है। नोकिया ने नहीं माना था गूगल की इस बात को, और आज नोटिस करिए वही नोकिया गूगल के फोन्स बनाकर अपने अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव कर रहा है। समझ रहे हैं? ऐसे ही गूगल ने प्रिडिक्ट करा है आने वाला जमाना मशीन लर्निंग का है, आने वाला जमाना डेटा साइंस का है। और इसलिए गूगल के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स, जो गूगल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे वो लोग कोड कर रहे हैं यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। राइट, चले आगे। चलिए अब आते हैं पाइथन के टेक्निकल डिस्कशंस पे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना, पाइथन इतनी पावरफुल कैसे है, पाइथन इतनी सिंपल कैसे है, वो अब आप इन पॉइंट्स में समझिएगा। ये है पाइथन के कुछ बेहद बेहद क्रूशियल फीचर्स। सबसे पहला फीचर, पाइथन दुनिया की सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में गिनी जाती है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो सेम प्रोग्राम जब पाइथन में बनेगा तो कम से कम 3 से 5 गुना छोटा बनेगा, 3 to 5 times छोटा बनेगा जब आप वही कोड डेवलप करेंगे इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बोलने से अच्छा है डेमो देखिए आप। मुझे बताइए, हर लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम हेलो प्रिंट करने का होता है, मानते हैं ना आप? नॉर्मली जब आप कोई लैंग्वेज शुरू करते हैं तो हेलो वर्ल्ड से शुरू करते हैं, राइट? आप मुझे बताइए, अगर मुझे सी में हेलो भोपाल प्रिंट करना है तो कितने लाइनों का कोड लगेगा? बताइए, अगर सी में मुझे हेलो भोपाल प्रिंट करना है तो कितने लाइनों का कोड लगेगा? कम से कम 4 से 5 लाइनें। कैसे? आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, राइट, stdio.h, फिर आपको एक मेन नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर आपको प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, फिर रिटर्न टाइप अगर इंटीजर है तो रिटर्न 0 और करना पड़ेगा। इतना सारा कोड लिखकर आप सी में प्रिंट कर पाएंगे हेलो, राइट? ऐसे अगर आप इसको जावा में करें तो सोचिए और ज्यादा टिपिकल, क्लास बनाओ, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखो, एक बिगिनर बेचारा तो बेहोश ही हो जाए। सोच कर देखिए, जावा में हेलो कहने से पहले उस बेचारे के प्राण निकल जाएं, इतना टिपिकल जावा ने अपना हेलो कर रखा है। और पाइथन में देखिए कितना सिंपल है, एक प्रिंट में हेलो बोल दिया, हेलो बन गया। आप सोचिए, एक स्कूल जाने वाले बच्चे को भी अगर आप ये कोड दिखाएं, एक 7th क्लास का बच्चा भी अगर ये कोड देखे तो वो इजिली प्रिडिक्ट कर लेगा कि वो जो लास्ट वाली लाइन है वो कुछ प्रिंट करने का काम कर रही है। That is why we say Python is so simple to learn. Even if you don't have any technical knowledge, Python की चीजें इतनी सिंपल हैं कि आप उसे easily grasp कर सकते हैं। चलिए कुछ और डेमोज आपको देता हूं, और क्लैरिटी आपको पाइथन की सिंप्लिसिटी के बारे में लगेगी। ठीक, मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं। सी में आप कुछ ऐसे करेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे, प्रिंट एफ में ऐड करेंगे, और उसके अलावा ताम झाम बाकी लगेंगे, मेन बनाओ, हेडर फाइल बनाओ, वगैरह वगैरह। जावा में भी कुछ ऐसे ही टिपिकल कोड होगा। पाइथन में आप 2 लाइन में 2 नंबर ऐड कर लेंगे। और सबसे मजेदार बात देखिए, आप इस कोड के अंदर आपको क्या दिख रही है? एक तो ये सेमीकोलन ऑप्शनल है, आप लगाएं तो भी ठीक, ना लगाएं तो भी ठीक। पाइथन को सेमीकोलन के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पावरफुल चीज देखिए, आप एक ही लाइन में 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज कर पा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत आपने वेरिएबल्स के बारे में किसी लैंग्वेज में पढ़ा हो तो नॉर्मली अलग अलग लाइनों में आप करते हैं। पाइथन में एक ही बार में कह दीजिए a, b इज इक्वल टू 10, 20, हो गए a और b 10, 20 से इनिशियलाइज। सो सिंपल इट्स टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स इन पाइथन। ऐसे ही दुनिया का एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम, हर डेवलपर अपनी लाइफ में इसको तो बनाता ही है, 2 नंबरों को स्वैप करना। आपने भी बनाया होगा, बनाया है। 2 नंबरों को स्वैप करना आप बाकी लैंग्वेजेस में 3 या 4 लाइनों में करते हैं, राइट? एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं,
फिर उसमें पहले की वैल्यू डालते हैं, फिर पहले में दूसरे को डालते हैं और तीसरे में फिर दूसरे की वैल्यू को डालते हैं। कुछ ऐसा आप करते हैं। यही काम अगर आप पाइथन में करें तो काम आपका सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। कैसे एक लाइन? गौर कीजिए, a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। इतना लिखा आपने और पाइथन ने a और b को आपस में करवा दिया स्वैप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको अभी समझें, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है, बट इतना तो पता चल रहा होगा कि जो काम 4-5 लाइनों में सी में होता है वो काम मुश्किल से 2-3 लाइन में पाइथन में हो जाता है। एग्री करते हैं? नहीं सौम्या, ऐसा कुछ नहीं है पाइथन में एरर्स आती हैं। एरर्स तो हर जगह आएंगी। जहां प्रोग्रामर गलती करेगा सौम्या, वहां एरर तो आनी है। पाइथन इज नो डिफरेंट। ऐसी तो कोई लैंग्वेज नहीं ना जो आपकी एरर्स को इग्नोर कर दे। राइट? अपन कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको और बेटर समझा पाऊंगा। मैं आपको पहला प्रोग्राम जब पाइथन का कराऊंगा ना, तब इस बात पे डिस्कस करेंगे अपन, एरर से रिलेटेड पाइथन का क्या व्यू है। दोनों है हिमांशु। पाइथन में कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है। अभी आगे आएगा ये पॉइंट भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो ये हुई बात पाइथन की सिंप्लिसिटी की। अब आइए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। प्लीज एवरीवन प्ले वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस डिस्कशन। यकीन मानिए पूरा लेक्चर जो पाइथन के आप सीखेंगे आने वाले दिनों में, ये उसका बेस तैयार हो रहा है। सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस को हम लोग स्टैटिकली टाइप बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? गौर से मेरी बात सुनिएगा। क्या सी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाते वक्त उसे डिक्लेयर करना पड़ता है? बताइए, करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है। वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त डेटा टाइप बताई जाती है। वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त डेटा टाइप बताते हैं, हाँ कि ना? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। बताते हैं। और एक बार आपने वेरिएबल को जो डेटा टाइप बता दी, आप याद कीजिए, आप उससे डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल के अंदर नहीं डाल सकते हैं। आप याद कीजिए, आप उससे डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल के अंदर नहीं डाल सकते हैं। अगर डालते हैं तो सी लैंग्वेज दे देती है एरर। पाइथन इतनी सिंपल, इतनी अच्छी है इस मामले में कि पाइथन में हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पाइथन में हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पाइथन खुद ही ये प्रिडिक्ट कर लेती है वैल्यू का अंदाजा लगाकर कि वेरिएबल को किस डेटा टाइप का रखना है। ना सिर्फ इतना, पाइथन में आप एक ही वेरिएबल में अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हैं। आई रिपीट, पाइथन में एक ही वेरिएबल में अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे आप अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हैं। आपको एक डेमो दिखाता हूं जो इस बात को टेक्निकली आपके सामने रखेगा। मुझे बताइए, इन 3 लाइनों के बारे में सी में आपका क्या विचार है, क्या होगा? हाउ विल सी रिस्पॉन्ड टू दीज 3 लाइन्स? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। कोड कंपाइल भी नहीं होगा। सी लैंग्वेज इसे नहीं कंपाइल करने देगी आपको। कारण क्या है? कारण ये है, भोपाल इज अ स्ट्रिंग। हाउ कैन यू स्टोर अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर? आप चलाएंगे तो लैंग्वेज जनरेट कर देगी एरर। लेकिन आप पाइथन में इसी काम को देखिए, आपको 2 बेनिफिट्स दिखेंगे। नंबर 1, हम प्रोग्रामर्स को पाइथन को नहीं बताना पड़ रहा है कि ए एक इंटीजर है। पाइथन अपने आप ए में 10 देखकर ये प्रिडिक्ट कर ले रही है कि ए अपने आप में एक इंटीजर है। और फिर इसी 10 की जगह गौर कीजिए, आप स्टोर कर पा रहे हैं स्ट्रिंग विच इज भोपाल। सो आपको एक वेरिएबल बनाकर उसमें तरह तरह की वैल्यू रखने की पावर पाइथन की तरफ से मिलती है। सीक्वेंस आप जिस तरह से बनाएंगे वैसे बिहेव करेगा, जैसे आप बनाएंगे वैसे करेगा। अब आपने अगर इन दोनों को बनाने के बाद प्रिंट करा, ठीक है, नोटिस कीजिए, अगर आपने यहां पे प्रिंट करा तो ऑब्वियस सी बात है, प्रिंट करने पर आपको आउटपुट भोपाल मिलेगा। लेकिन अगर आपने यही प्रिंट यहां बीच में डाल दिया तो आपको आउटपुट 10 मिलेगा। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहां कहां यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? सॉर्टेड? गुड। चलिए बढ़े आगे अब। तो ये थी पाइथन की एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर, दैट पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। क्या मतलब है डायनेमिकली टाइप का? वी प्रोग्रामर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन द डेटा टाइप। पाइथन अपने आप इतना इंटेलिजेंटली बिहेव करती है कि बाय लुकिंग एट द वैल्यू पाइथन प्रिडिक्ट कर लेती है वेरिएबल की डेटा टाइप क्या रखनी है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? राइट, बिल्कुल सही। वेरिएबल की टाइप हम डिफाइन नहीं करते, लैंग्वेज खुद ही इस चीज को प्रिडिक्ट कर लेती है। नेक्स्ट आता है, पाइथन एक बहुत रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट को अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कन्वर्ट करूं तो रोबस्ट का दूसरे वर्ड्स में मतलब होता है फॉल्ट
tolerant. The word robust also means fault tolerant languages, right? अब मेरी इस बात को समझने के लिए स्लाइड्स वगैरह आपसे शेयर होंगी, थ्योरी आप घर पे पढ़ना। आप अभी सिर्फ जो एक कोड मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे उसका जवाब दें। ये जो थ्योरी अभी मैंने आपके सामने लिखी हुई है ना, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, अभी इसको मत पढ़िए। आप सिर्फ इस कोड को देखें और मुझे बताएं ये कोड क्या कर रहा है। अगर आपने थोड़ा बहुत सी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो मैंने बनाया है ये एक एरे बनाया है, राइट? व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। आप मुझे बताइए, अगर सी लैंग्वेज में मैं इस एरे की रेंज से बाहर जाता हूं, मैंने एरे बनाया है 5 का और मैं नंबर डाल रहा हूं इसके अंदर 10, और मैं आपसे पूछूं बताइए सी में इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, तो मुझे लगता है आपने अगर सी अच्छे से पढ़ी है तो आप मुझे बोलेंगे सर इसका आउटपुट सी में अनप्रिडिक्टेबल होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर मेमोरी में जगह रही तो कोड चल जाएगा, जगह नहीं रही तो कोड रन टाइम पे क्रैश कर जाएगा। पाइथन इतनी सुपर इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, इतनी डिटेक्टिव टाइप की लैंग्वेज है कि पाइथन आपके प्रोग्राम को रन टाइम पे वॉच करती है, रन टाइम पे वॉच करती है। और जहां पाइथन को लगा आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम एरे से बाहर निकल रहा है, पाइथन जनरेट कर देती है आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर इतना बड़ा वर्ड ना बोलकर इसे हम पाइथन की इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं एक्सेप्शन। तो अगर प्रोग्रामर कुछ भी गलत करता है तो पाइथन रन टाइम पे एक्सेप्शन थ्रो करके आपकी इस गलती को वहीं पे रोक देती है, जिस कारण से दूसरे प्रोग्राम्स को और उस कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता जहां मेरा और आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। मतलब आप यो मान लीजिए मैं रोड पे अंधाधुंध गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, बाइक या कार फुल स्पीड में दौड़ा रहा हूं रैश वे में, तो सोचिए जो मेरी ड्राइविंग है उससे बाकी ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम होगी। तो एक स्मार्ट पुलिसमैन अगर होगा तो मुझे पकड़ के साइड कर देगा ताकि मेरी बेवकूफी के कारण दूसरे लोगों को दिक्कत ना जाए। वही स्मार्ट पुलिसमैन पाइथन है। जहां पाइथन को दिखा यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, जहां पाइथन को लगा यू आर क्रॉसिंग योर बाउंड्रीज, पाइथन उसी वक्त आपके प्रोग्राम को किल कर देगी। और पाइथन द्वारा प्रोग्राम किल करा जाना कहलाता है एक्सेप्शन। समझ में आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये बताता है पाइथन एज अ लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है, पाइथन एज अ लैंग्वेज कितनी रोबस्ट है। आप कुछ भी गलत करेंगे पाइथन आपको बच के जाने नहीं देगी, वहीं के वहीं प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी, वहीं के वहीं आपके प्रोग्राम को किल कर देगी। यानी पाइथन को उस एनवायरमेंट का भी ख्याल है जिस एनवायरमेंट में आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। एनवायरमेंट समझ रहे हैं? एनवायरमेंट समझ रहे हैं? एनवायरमेंट मतलब प्रकृति, एनवायरमेंट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका कोड रन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज द एनवायरमेंट, राइट? और इस एनवायरमेंट को पाइथन बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है आपकी तरफ से आने वाले गलत स्टेटमेंट्स को वहीं पे रोक कर, राइट? दिस इज अनदर पावर ऑफ पाइथन। देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर। पाइथन में दोनों तरीके की आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूं। आप सबने सी पढ़ी है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत सी पढ़ा है आपने। क्या सी में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। सी कौन सी लैंग्वेज है? सी कौन सी लैंग्वेज है? इट इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट? और अगर हम जावा की बात करें, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा में पहला प्रोग्राम भी बनाते हैं तो क्लास बनाते हैं ना। जावा में पहला प्रोग्राम भी बनाते हैं तो क्लास बनाते हैं। पाइथन में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। द गुड थिंग अबाउट पाइथन इज दैट पाइथन दोनों प्रोग्रामिंग मॉडल्स, दोनों प्रोग्रामिंग पैराडिम्स को सपोर्ट करती है। आप पाइथन में प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और आप पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। यानी पाइथन में कोड को सिंपल बनाना हो वो भी कर सकते हैं, सिक्योर्ड वे में बनाना हो वो भी कर सकते हैं, बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो अगर आपसे कोई पूछता है पाइथन कैसी लैंग्वेज है तो आप बोलेंगे डुअल पर्पस है। पाइथन सी की तरह प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है और पाइथन जावा की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। सो पाइथन में दोनों तरीके के प्रोग्रामिंग अप्रोचेस सपोर्ट करे जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट्स अ मल्टी पैराडिम लैंग्वेज। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज? गौर करिएगा मेरा वर्ड, इट्स अ multi paradigm language, a language which can support
both the kinds of programming approaches which can support procedure oriented programming as well as object oriented programming. Clear हुआ? Shall I move further? Yes, yes, yes. इस कोर्स में आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब कुछ मिलेगा. All kinds of approaches will be covering in this. Machine learning is different. Machine learning का कोर्स अलग है. ये वाला जो कोर्स है, this is on core Python. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आता है अगला डाउट, बहुत बड़ा मिथ. पाइथन में कंपाइलर होता है कि पाइथन में इंटरप्रेटर होता है? मुझे लगता है आपने बहुत सारी जगहों पर ये देखा होगा कि पाइथन में इंटरप्रेटर होता है. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. गौर करिएगा, पाइथन में दो ट्रांसलेटर्स होते हैं. आज बिल्कुल चिंता मत करिएगा सर दो ट्रांसलेटर की क्या जरूरत है. वो सब मैं आपको समझाऊंगा जब हम पाइथन का पहला प्रोग्राम बनाना और रन करना सीखेंगे. अभी बस इतना सीख के जाइए कि पाइथन एज अ लैंग्वेज कंपाइलर भी सपोर्ट करती है और पाइथन एज अ लैंग्वेज इंटरप्रेटर को भी सपोर्ट करती है. इसलिए पाइथन में दोनों ट्रांसलेटर्स होते हैं. फिर आपके दिमाग में ये क्वेरी भी आएगी कि फिर इंटरनेट पे अधिकतर जगहों पर ये क्यों लिखा है कि पाइथन में इंटरप्रेटर होता है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि पाइथन का जो कंपाइलर है वो प्रोग्रामर से हिडन रहता है. पाइथन का जो कंपाइलेशन पार्ट है वो मुझे और आपको नहीं दिखता. राइट? पाइथन के अंदर भी याद रखिएगा, कंपाइलेशन पहले होता है और इंटरप्रिटेशन बाद में होता है. बट हम प्रोग्रामर्स को पाइथन अपना कंपाइलर नहीं शो करती. अगर आपको लग रहा है सर क्यों नहीं शो करती, तो याद कीजिए गिडो वैन रॉसम ने पाइथन सिंप्लिसिटी के लिए बनाई थी और वो नहीं चाहते थे कि एक बिगनर कंपाइलर, इंटरप्रेटर इन सब में उलझे. उनको लगता था प्रोग्राम बनाओ और तुरंत रन कर दो, बीच में कोई कंपाइलेशन का चक्कर ही नहीं होना चाहिए. इसलिए उन्होंने पाइथन के कंपाइलर को हम प्रोग्रामर से हाइड करके रखा है. और इसलिए लोग गलतफहमी में ये कई बार मान लेते हैं कि पाइथन में सिर्फ इंटरप्रेटर होता है. आप नहीं मानिएगा. आप ऑफिशियली पाइथन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर वे में इस कोर्स को एनरोल कर रहे हैं, तो याद रखिएगा पाइथन एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है. राइट? नेक्स्ट आता है पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म? जल्दी बताइए. कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म? वेरी गुड. प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम. जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं. तो सपोज करिए आपने पाइथन का कोई प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया. अब आप सेम टू सेम प्रोग्राम को एज इट इज मैक के ऊपर भी रन कर सकते हैं. आपको अलग से प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. जबकि आप याद कीजिए सी लैंग्वेज में ये फीचर नहीं होता है. अगर सी में आपने टर्बो कंपाइलर पे कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसके बहुत सारी चीजें हैं जो जीसीसी कंपाइलर पे नहीं चलेंगी. फॉर एग्जाम्पल conio.h हेडर फाइल नहीं चलेगी, डेटा टाइप की साइज चेंज हो जाएगी. ये सब सुना है आपने सी में? ये चीजें आपने सुनी है? तो पाइथन सी की तरह प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है. पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है. अगर मुझे पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाना है तो मैं प्रोग्राम एक बार लिखूंगा और पाइथन उसे हर प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करवा देगी. कैसे? ये सब आप आने वाले लेक्चर्स में पढ़िएगा. इसलिए अपन बोलते हैं पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. हमें पाइथन में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग वर्जन प्रोग्राम के नहीं बनाने पड़ते. एज अ डेवलपर में एक प्रोग्राम बनाऊंगा और वो दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर जाएगा. दैट इज व्हाई वी से इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. राइट? चलिए, पाइथन का सेकंड लास्ट फीचर, पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज. अब ये फीचर आप मुझे समझाइए. ये सेकंड लास्ट फीचर है. आप पढ़िए स्लाइड और बताइए क्या मतलब है इस पहली लाइन का. बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. आपको पाइथन की बहुत इंपॉर्टेंट पावर का पता चलेगा. आपको पाइथन की बहुत इंपॉर्टेंट पावर का पता चलेगा. राइट? पाइथन का इंपॉर्टेंट फीचर, पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज. एक्सटेंसिबल वर्ड से मेरा मतलब यह है कि आप पाइथन के प्रोग्राम से C++ के प्रोग्राम्स को कॉल कर सकते हैं, जावा के प्रोग्राम्स को कॉल कर सकते हैं. यू कैन राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन एंड यू कैन फ्रॉम दैट प्रोग्राम कॉल अ प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज. और अगर आपको लग रहा है ऐसा करा जाता है, बिल्कुल करा जाता है. आप बताइए सी का कोई ऐसा डोमेन है जहां सी बहुत अच्छी है? आप बताइए सी का कोई ऐसा डोमेन है जहां सी बहुत अच्छी है? सी बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर इंटरैक्शन. मानते हैं आप? सी का हार्डवेयर इंटरैक्शन दुनिया में बेस्ट है ना? अगर आपको फाइल हैंडलिंग नाम का कोई टॉपिक आपने कभी अगर सुना हो तो सी की फाइल हैंडलिंग दुनिया में सबसे पावरफुल है. और सी का फाइल हैंडलिंग वाला पार्ट आप पाइथन में बैठकर सी से करवा सकते हैं. कहने का मतलब पाइथन में बैठे
सी के प्रोग्राम को आप कॉल करें, ये पावर आपको पाइथन देती है। और जब पाइथन ऐसा करती है, अपन कहते हैं पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, राइट? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पाइथन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपसे कहा पाइथन के पास खूब बड़ी लाइब्रेरी है। यू थिंक ऑफ अ रिक्वायरमेंट, और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पाइथन आपको बने बनाए फंक्शंस प्रोवाइड करेगी। तो आपको पाइथन में डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी हो, देयर इज अ सॉल्यूशन अवेलेबल। पाइथन के प्रोग्राम से ईमेल करना हो, देयर इज अ सॉल्यूशन अवेलेबल। जीयूआई प्रोग्रामिंग करनी हो, देयर इज अ सॉल्यूशन अवेलेबल। आप सोचिए ये सब सी में इतना पॉसिबल नहीं है, सी में इतना आसान नहीं है डेटाबेस से इंटरैक्ट करना, सी में इतना आसान नहीं है ईमेल करना, बट पाइथन के अंदर सब एक एक दो दो लाइनों के कोड्स हैं जो आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? राइट? तो ये सब था पाइथन की पावर, पाइथन की स्ट्रेंथ बताने का डेमोन्स्ट्रेशन। बाकी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा और फीचर्स आपको पाइथन के पता चलते जाएंगे। ओके, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। टेक्निकल डिस्कशंस हमारे खत्म होते हैं। अब मैं आपको नॉन टेक्निकल पार्ट पूरा बता देता हूं। ओके, चले परम सर, अब आप इनको कोर्स की आउटलाइन बता दीजिए। हाँ जी। फीस वगैरह बता दीजिए। कोर्स में बता देता हूँ, फी वगैरह आप बता देना। हाँ ये जी। है आपकी कोर्स डिटेल्स। आप लोग पूछ रहे थे हम क्या क्या कवर करेंगे, ये सिर्फ हाइलाइट्स हैं, याद रखिएगा। सिलेबस बहुत बड़ा है। जब आप कोर्स में एनरोल होंगे तो आपसे सिलेबस हम लोग पूरा डिटेल वाला शेयर करेंगे। ये मेन टॉपिक्स हैं जो हम लोग पाइथन में कवर अप करने वाले हैं। पाइथन का इंट्रोडक्शन होगा, मैं आपको ओवरव्यू देता जाता हूँ। पाइथन के दोनों वर्जन्स का कंपैरिजन पढ़ेंगे आप। हालांकि मैंने कहा पाइथन 2 ऑफिशियली अब मार्केट से खत्म हो गई है। देन पाइथन की डेटा टाइप्स, पाइथन के ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स वगैरह, ये आप पाइथन पढ़ेंगे। यस, डेटा स्ट्रक्चर्स पूरा है। ये आप जो देख रहे हैं ये पाइथन का पूरा डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज ये पढ़ेंगे। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगा पूरा। एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, फाइल हैंडलिंग। और जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इस कोर्स में तो मैं आपको करवाऊंगा इसका जीयूआई प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। टर्टल ग्राफिक्स बहुत आउटडेटेड हो गया है। टर्टल से बेटर है टीके इंटर। टर्टल से बेटर है टीके इंटर। ओके, सो वील बी गोइंग फॉर टीके इंटर, नॉट फॉर टर्टल ग्राफिक्स। ओके, नाउ कम्स द कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन आपका 45 आवर्स का है, राइट, एक्सक्लूडिंग द प्रोजेक्ट। ये कोर्स का ड्यूरेशन है, इसके बाद आपका प्रोजेक्ट होगा। एंड फाइनली जो आपके टाइमिंग्स हैं वो 6:30 टू 7:30 हैं। आज तो वेबिनार था तो मैंने वेबिनार रखा था आपका 6:15 पे। एक्चुअल में अब आपका टाइमिंग 6:30 है। डेज आपके ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हैं। डेज आपके ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हैं। राहुल आप कैलकुलेट कर लीजिए 45 आवर्स। ओके, हाँ, प्रोजेक्ट ऑनलाइन, कोर्स पूरा ऑनलाइन है ये। दिस एंटायर कोर्स इज ऑनलाइन। हाँ सर, अब आप फीस और बाकी डिटेल्स दे दें इनको। हाँ जी, चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का ऐसे तो हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों की फीस डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर हम उसी को ऑन ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उसकी फीस होती है कम, लेकिन जो ऑनलाइन फीस है हमारी वो है 5000 की। 5000 हमारी फीस है ऑनलाइन की पढ़ाने की। यस बट मैम, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है। हाँ, देयर इज एन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अवेलेबल। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं, अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 3000 पे करना है आपको, लमसम, मतलब एक मुश्त दे दीजिए तो 3000। अदरवाइज 2 इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं, आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा के फिर देना चाहते हैं, तो उसकी फीस 3500 हो जाती है। अभी 2 दिन के लिए फ्री डेमो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लीजिए, समझ लीजिए। और रजिस्ट्रेशन याद से करा लीजिए। जिनको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको 3500 देना पड़ेगा, और कोई पूरी फीस पेमेंट करना चाहता है तो उसकी फीस 3000 होती है। और अभी 3000 नेक्स्ट क्लास लमसम में है और 3500 आपकी इंस्टॉलमेंट्स में है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में अगर है। आप इंस्टॉलमेंट्स में आते हैं तो। ठीक। और तो आप अभी 2 दिन का डेमो है, तो हाँ, डेमो कॉम्बो करने के बाद पैक्स अवेलेबल है, कॉम्बो पैक्स पूरे अवेलेबल हैं। आप अगर पाइथन के साथ कोई और कोर्स कर रहे हैं तो आप आराम से सुपर डिस्काउंट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, आप आराम से कॉम्बो पैक ले सकते हैं। उसके लिए अभी मैं आपको 2 नंबर शो करूंगा, आप परमजीत सर के नंबर पे कॉल कर लीजिए। नंबर ले लीजिए आप। कॉम्बो के बारे में कोई भी बात करनी हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिटेल चाहिए हो, तो 9826686245
दिस इज द नंबर, आप इस नंबर पे कॉल करके सर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर एक मिनट और, एक हमारी गोल्डन मेंबरशिप भी अभी लॉन्च हुई है, आज ही ऑफर हुआ है कि 10,000 आप एक साथ पेमेंट कर दीजिए तो आपको बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ के मिल जाएंगे, और 10,000 प्लस जीएसटी है तो टोटल फीस होती है उसकी 11,800। तो मैं अगर आपको आपको अगली बार इस स्कीम के बारे में बताता हूं। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है। अगर आप ये स्कीम ले लेते हैं तो आपको 10,000 प्लस जीएसटी देना है, और लाइफ लॉन्ग आप हमारे यहाँ जो भी कोर्सेज हैं और जो भी फ्यूचर में आएंगे वो सारे कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अर्ली बर्ड ऑफर है, और सिर्फ अभी हम इनिशियली 25 एंट्रीज इसमें ले रहे हैं। ये ऑफर कल से एक्शन में आ जाएगा। कल आपकी क्लास है, याद रखिएगा, कल शाम को 6:30 पे आपकी क्लास है। कल आप अपनी क्लास में जब आप आएंगे तो मैं इस ऑफर की और डिटेल्स आपको दे दूंगा। राइट सर, इनकी क्लास कल है ना? ये है आपका कल की क्लास का शेड्यूल। कल 28 मई को 6:30 पे आपका सेकेंड लेक्चर है। राइट, और बैच के डेज मैंने आपको बता दिए, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और जरूरत पड़ी तो मैं संडे भी आपके बैच को ले सकता हूं। चलेगा सबको? संडे में कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी नहीं, आने वाले दिनों की बात मैं कर रहा हूं, अभी नहीं। अभी तो 3 डेज अ वीक है। मैं देखता हूं आपकी ग्रेस्पिंग पावर क्या है। अगर मुझे लगा स्लो स्पीड पे जा रहा है कोर्स तो मैं एक दिन बढ़ा दूंगा। अगर स्पीड ठीक रही तो 3 डेज अ वीक रहेगा। ओके, यस, 3,000 इज रजिस्ट्रेशन इंक्लूडेड। रजिस्ट्रेशन इंक्लूड करके 3,000 है। ओके, चलिए कल आइए, कल शाम को 6:30 we'll meet for the second lecture and I hope to see you all in that lecture. Okay, bye bye, take care.